फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोबोटिक्स बैकग्राउंड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जीपीएस का जो डेटा है, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, ये नियो 6M जीपीएस मॉड्यूल जो है, इससे हम जीपीएस का डेटा कैसे ले सकते हैं। मतलब कि अपनी लोकेशन, डेट, टाइम और ये सब चीज़ें हम इस मॉड्यूल के थ्रू कैसे ले सकते हैं आर्डिनो के साथ। तो उसमें क्या होता था कि जो डेटा था वो हमारे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता था, यानी कि जो हमारा पीसी या हमारा जो लैपटॉप है वो उसकी स्क्रीन पे प्रिंट होता था। बट अब हम चाहते हैं कि हमें इसका डेटा अपने मोबाइल पे प्रिंट हो। तो इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसका डेटा अपने मोबाइल पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। एक पहले मैं ब्लूटूथ के थ्रू वीडियो बना रहा हूँ, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको वाईफाई के थ्रू कैसे कर सकते हैं। वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी होगी, मतलब आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी अपना डेटा इसके थ्रू अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। बट इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका डेटा आप अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ के थ्रू कैसे ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो ये नियो 6M जीपीएस मॉड्यूल, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट का। तो एक ये हमें चाहिए, फिर एक हमें चाहिए ESP32। ये एक डेवलपमेंट बोर्ड है, ये आर्डिनो से थोड़ा एडवांस बोर्ड होता है। और ये पूरा ESP32 बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं सर। इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ एंड वाईफाई का फ़ीचर आता है, ये इसका ब्लूटूथ पार्ट है। और वाईफाई के फ़ीचर भी इसमें आते हैं, और इसमें काफ़ी और भी फीचर्स आते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और फिर हमें इसके साथ चाहिए ये 4 में फ़ीमेल टू फीमेल जंपर वायर, ये इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के काम आएगी। और फिर हमें चाहिए एक माइक्रो USB केबल, जो इस ESP32 को हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने में काम आएगा। तो कनेक्शंस में आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शंस कैसे होंगे, वो मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं कोडिंग पूरी समझाऊंगा। कोई ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि जीपीएस मॉड्यूल को कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूँगा। वहाँ पे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में इसको बताया है कि इसके ये पूरा कैसे यूज़ होता है, और मतलब उसमें पूरी कोडिंग वगैरह समझा रखी है मैंने। तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो चलिए पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कोडिंग। सो फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर था जिस पे मैं सर्किट डायग्राम आपको दिखाना चाहता था, उसमें एक दिक्कत ये थी कि वहाँ पे ESP32 का बोर्ड अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ पे सर्किट डायग्राम नहीं बना पाया इसका। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम इस पिन लेआउट के थ्रू दिखाऊंगा, जो पिन आउट है ये ESP32 बोर्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट और ग्राउंड। तो ये तो हमारे सीधा कनेक्ट हो जाएंगे ग्राउंड और VCC से, मतलब ग्राउंड जाएगा ग्राउंड पे हमारे जीपीएस मॉड्यूल के, और जो 3 है मतलब 3.3 वोल्ट वो जाएगा VCC पे हमारे जीपीएस मॉड्यूल पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स दे रखे हैं हमें। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 पोर्ट्स और ये 2 पोर्ट्स यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये वाले 2 पोर्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, RX2 एंड TX2। इसका रीज़न मैं आपको कोड में बताऊंगा कि हम इन 2 पोर्ट्स को यूज़ क्यों नहीं कर रहे। तो जो हमारे जीपीएस मॉड्यूल का RX है वो TX में जाएगा, TX2 में, मतलब कि पिन 17। और जो हमारे मॉड्यूल का TX है, मतलब जीपीएस मॉड्यूल का जो TX है, वो पिन 16 यानी कि RX2 में जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कोडिंग में क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज इंक्लूड करी हैं। सबसे पहली तो TinyGPS++, जो हमारे जीपीएस मॉड्यूल के लिए है। फिर हार्डवेयर सीरियल, इस लाइब्रेरी से क्या होता है, जो हमारे डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि ESP32 के ऊपर जो बिल्ट इन सीरियल पोर्ट्स हैं, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन में जो 2 पेयर ऑफ पोर्ट्स दिए हुए हैं हमें, तो उस ये लाइब्रेरी में उनको एक्सेस करने में काम आती है। और फिर ब्लूटूथ serial.h, ये लाइब्रेरी काम आती है ब्लूटूथ से इंटरफेस करने के काम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं कमेंट बना के। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि हम क्यों RX0 और TX0 को यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं
यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर 3 सीरियल पोर्ट्स ऑन ESP32 नोन एज, ये उनके नाम है। तो जो सबसे पहला पोर्ट है वो हमें फ्री नहीं मिलता, तो उसमें क्या होता है वो यहाँ पे आप उसका रीज़न देख सकते हैं कि वो क्यों अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो पोर्ट इज़ जनरली यूज टू कम्युनिकेट विद द ESP32 फॉर प्रोग्रामिंग एंड ड्यूरिंग रीसेट/बूट। तो ये पोर्ट तो हो गया अपना बिजी। अब बचे हमारे पास 2 पोर्ट, तो वो 2 पोर्ट्स हमारे पास यूजुअली फ्री होते हैं, तो हम उनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप इस लास्ट स्टेटमेंट में देखेंगे कि हम उन पोर्ट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। तो पोर्ट यूजेज इज डिफाइंड लाइक द serial 1 डॉट बिगिन। तो ये स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, serial 1 डॉट बिगिन। जो आपके GPS मॉड्यूल को आप बॉड रेट देना है, सपोज 9600 या 4800, आपको जो भी बॉड रेट देना है वो यहाँ पे लिखना है। प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ होती है वो प्रोटोकॉल नीचे इस स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगी। और RX पिन और TX पिन, तो जो मतलब 16 और 17 जो पिन नंबर है GPIO पिन वो। तो ये फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगी ये 3 लाइनें। तो ये 3 लाइनें इंश्योर करती हैं कि हमारा GPS सही से एनेबल हो गया है ESP32 पे और वो रेडी टू कनेक्ट है। फिर हमने ब्लूटूथ सीरियल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सीरियल BT। ये एक ऑब्जेक्ट है जो हम यूज़ करेंगे ब्लूटूथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए। फिर हमने यहाँ पे RX पिन TX पिन डिफाइन करी, और फिर उसके बाद हमने टाइनी GPS प्लस का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम GPS है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। एक है मतलब सारे कैरेक्टर टाइप के हैं, उसमें से 3 ये कांस्टेंट है और एक है ये कैरेक्टर रिसीव। तो इनका सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब ये A B और C का क्या मतलब है यहाँ पे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं हमने सीरियल कम्युनिकेशन बिगिन किया इस बॉड रेट के ऊपर 115200 पे। फिर ये स्टेटमेंट आप देखेंगे जो मैंने ऊपर समझाई थी आपको कि GPS का बॉड रेट यहाँ पे लिखा। फिर हमने लिखा ये कम्युनिकेशन serial_8N1, ये प्रोटोकॉल है जो यूज़ हो रहा है। फिर RX पिन और TX पिन यहाँ पे हमने लिखी। फिर उसके बाद हमने करा serial BT डॉट बिगिन, मतलब अब जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस है यानी कि जो ESP32 है, हमने उसको एक नेम असाइन कर दिया, लेट्स से GPS डेटा, या हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जो भी आप इन 2 सेमीकोलन्स के अंदर लिखेंगे तो वो आपको अपने मोबाइल पे दिखेगा कि सपोज़ ये नाम आपको अपने डिवाइस पे दिखेगा जब आप अपने डिवाइस को ब्लूटूथ ऑन करें, ताकि आप इस डिवाइस से पेयर कर सकें। फिर एक स्टेटमेंट ये आपको दिखाएगा कि डिवाइस स्टार्टेड, नाउ यू कैन पेयर इट विद ब्लूटूथ। फिर यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर जो सीरियल 1 पे डेटा अवेलेबल है, मतलब कि सीरियल पोर्ट्स जो हैं ये TX2 और RX2, अगर इन पे डेटा अवेलेबल है तो GPS.encode serial1.read, मतलब कि ये उन 2 पोर्ट्स पे जो डेटा आ रहा है, जो हमें GPS मॉड्यूल से आ रहा है, ये उनको रीड करेगा उस डेटा को और उसको एनकोड कर देगा, मतलब कि उसमें जो भी डेटा है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और फिर यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट डाली serial BT डॉट अवेलेबल। serial BT एक इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हमारे एंड्रॉयड डिवाइस, मतलब कि जो भी आपका डिवाइस है, अगर आपने वहाँ से कोई वैल्यू सेंड करी तो ये उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करेगा। लेट्स से आपने कोई वहाँ से लोकेशन मांगी तो ये चेक करेगा कि हाँ कि यूज़र के डिवाइस से मुझे एक इन्फो आई, मतलब कि यूज़र के डिवाइस में मुझे एक डिमांड आई, अब उस डिमांड को पूरा करने का प्रोसीजर नीचे है। तो जो सीरियल BT पे जो वैल्यू आई, अगर वहाँ पे कोई, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीरियल BT पे कोई वैल्यू आई तो ये उसको रीड करेगा, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है वो सीरियल वैल्यूज़ भेजेगा, मतलब एनालॉग वैल्यूज़ होंगी, वो कोई एज इन लाइक कोई कैरेक्टर्स नहीं होंगे, वो मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। तो ये उसको रीड करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और उसको रिसीव्ड के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन ABC का मतलब क्या है। जब मैं आपको ऐप दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, लोकेशन, डेट और स्पीड, ये उनके नाम होंगे। और जो लोकेशन बटन है
वो जब मैं उसको टैप करूँगा तो वो एक कैरेक्टर सेंड करेगा ए, मतलब ये ए का मतलब है कि वो ए का एस का कोड वहाँ से सेंड करेगा, कैपिटल ए का। तो यहाँ पे जब वो हमारे ESP32 पे रिसीव होगा तो हमें उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद हम उसे इस रिसीव्ड कैर के अंदर स्टोर करना है। मतलब एक कैरेक्टर टाइप का था वेरिएबल, तो हमने उसको रिसीव्ड के अंदर स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर। फिर हमने चेक करा कि अगर रिसीव्ड वेरिएबल लोकेशन के इक्वल है, मतलब कि अगर रिसीव्ड के अंदर वैल्यू ए आई, सपोज ए स्टोर हुआ तो ए लोकेशन के मतलब लोकेशन ए के इक्वल है, तो यानी कि रिसीव्ड के अंदर हमने डिमांड करी लोकेशन भी, मतलब कि हमने अपने GPS ESP32 से मांगा कि हमें लोकेशन सेंड कर। तो वो इस स्टेटमेंट के थ्रू चेक करेगा कि लोकेशन मांगी या नहीं मांगी। अगर लोकेशन मांगी तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, डिस्प्ले लोकेशन। ऐसे ही अगर हमने रिसीव मतलब हमने अपने मोबाइल से सेंड किया कि डेट हमें चाहिए, तो हम डेट वाले बटन को टैप करेंगे तो रिसीव के अंदर कैरेक्टर आ जाएगा बी, और बी का मतलब डेट। तो यहाँ पे इसको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कि यूज़र ने हमसे मांगी डेट, तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों एक साथ शो कर देगा उसको। और ऐसे ही ये स्पीड का कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो स्पीड के लिए मैंने कोई सेपरेट फंक्शन नहीं बनाया क्योंकि 4 लाइन का प्रोसीजर था स्पीड डिस्प्ले कराने का। तो सिंपल से मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया एस फ्लोट टाइप का, फिर मैंने सीरियल BT पे प्रिंट अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मैंने प्रिंट करा है स्पीड। फिर मैंने एस के अंदर जो GPS से स्पीड आई, ये स्टेटमेंट है GPS से स्पीड फेच करने के लिए, GPS.speed.km/h मतलब kmph। तो वो जो स्पीड आई वो एस के अंदर स्टोर हो गई km/h में। फिर मैंने उसको सीरियल BT.print यानी कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसको प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पे तो मैंने आपको पूरा समझा ही रखा था ये पिछले ट्यूटोरियल में कि हम Neo 6M GPS मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको नहीं आता ये, मतलब आपको अगर ये सारा पार्ट समझना है कि ये क्या सब है, तो आप उस वाली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये सब डिटेल में समझाया है। और यही था कि मतलब ये पूरा कोडिंग का पार्ट था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको एक बार अपने मतलब मैं पूरा सर्किट बना के इसको एक बार सेटअप कर दूंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने फ़ोन पे जब मैं ये स्पेसिफिक बटन्स को टैप करता हूँ तो ये मुझे लोकेशन सेंड करता है या नहीं, मतलब जो भी डेटा मैं इससे मांगता हूँ क्या ये डेटा वो मेरे को सेंड करता है या नहीं। तो अब नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे मेरे मोबाइल स्क्रीन, उसमें मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि उस ऐप को कैसे सेटअप करना है, और ये सब नेम्स जो मतलब GPS को मैंने नेम दिया है ये सब आपको शो होगा वहाँ पे जब मैं आपको ब्लूटूथ से पेयर करने के लिए दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा ऐप कैसे सेटअप होगा और ये डेटा मेरे को मतलब क्या डेटा मेरे को सेंड कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ESP32 PC से कनेक्ट किया, उसमें कोड अपलोड किया, और मैंने अपना Neo 6M GPS मॉड्यूल भी इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। ये दो पिन जो आप देख रहे हैं येलो और ऑरेंज वाली, ये RX TX की पिन्स हैं, और ये जो दो लेफ़्ट में पिन्स हैं दोनों रेड वाली, ये VCC और ग्राउंड की है। तो ये कनेक्शंस मैंने कर दिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी रेड LED एक एक सेकंड में ब्लिंक करने लग गई। तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये GPS मॉड्यूल है वो एक सैटेलाइट मतलब 3 सैटेलाइट से लॉक हो चुका है, और अब ये मेरे को डेटा मतलब इस मतलब कि ये मॉड्यूल अब इसको ESP32 को डेटा सेंड कर रहा है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा कि अपने फ़ोन पे वो ऐप को कैसे सेटअप करना है, और डेटा ये हमको भेज, और मतलब कि जो ESP32 है वो ब्लूटूथ के थ्रू हमें डेटा सेंड कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम GPS का जो ऐप है उसको कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो GPS ऐप का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल। ये इस ऐप का नाम है, ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगा। आप सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल डालेंगे आपको टॉप पे ये ऐप मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। फिर हमें क्या करना है, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक ब्लूटूथ डिवाइस शो, 2 ब्लूटूथ डिवाइस शो हो रहे हैं।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो GPS डेटा मैंने कोड में जो अपने ESP32 को नेम असाइन किया था, GPS डेटा वही नेम यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये हमें कंफर्म करता है कि हमारा GPS मतलब जो ब्लूटूथ है वो सही से काम कर रहा है और हमारा ESP32 भी सही से काम कर रहा है, मतलब कि उसका ब्लूटूथ सही से इनिशलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको ऐप में नीचे काफ़ी सारे बटन्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है हमें इन बटन्स को नेम कैसे करना है और इन्हें प्रोग्राम कैसे करना है, मतलब कि क्या वैल्यू सेंड करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी बटन हमें रीनेम करना है और उसकी वैल्यू हमें असाइन करनी है तो हमें सिर्फ उस बटन पे टैप करके रखना है। तो ये एक ऐसा हमें एक विंडो खोल के मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले हमें लोकेशन चेंज करने, मतलब उस बटन को रीनेम करने को बोलेगा ये, मतलब वो हमारी चॉइस है कि हमें क्या रीनेम करना है उसे। फिर वो कहेगा वैल्यू क्या सेंड करेगा ये बटन, जैसे कि मतलब मैं जब इस बटन को टैप करूँगा तो ये क्या वैल्यू सेंड करेगा जिस डिवाइस से कनेक्टेड है उसको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक टेक्स्ट वैल्यू, हम मतलब एक टेक्स्ट यहाँ पे हम सेंड करना चाहते हैं ए, तो ये ए सेंड करेगा। और एक्शन क्या है, मतलब कि ये इंसर्ट कर रहा है वैल्यू या वैल्यू सेंड कर रहा है, तो सेंड पे हमें टिक करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इसे टिक करके जो ऊपर आपको ये दो कनेक्शन के ये दिख रहे हैं, हमें इन पे टैप करना है। तो इससे हमारा जो एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा कनेक्टिंग टू GPS डेटा, मतलब कि हमारे ESP32 से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमें आया है कनेक्टेड। तो अब हमारा जो डिवाइस है, मतलब कि मेरा मोबाइल और जो मेरा ESP32 है वो आपस में कनेक्टेड है इस ऐप के थ्रू भी। तो सपोज़ मैं सबसे पहले टैप करता हूँ लोकेशन पे, तो लोकेशन के लिए इसने ए सेंड किया और मेरी लोकेशन ESP32 ने मेरे को वाया ब्लूटूथ सेंड कर दी। तो ये 6 डेसिमल्स तक है, आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल बहुत प्रिसाइज लोकेशन है। फिर सपोज़ मैं मतलब मैं चाहता हूँ डेट एंड टाइम, तो मैंने डेट एंड टाइम पे टैप किया तो इसने बी सेंड किया ESP32 को, और ESP32 ने मेरे को डेट और टाइम सेंड कर दिया दोनों साथ में। तो ये MMDDYY का फॉर्मेट है, तो आप उसको कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना हो तो। और ये टाइम सैटेलाइट पे जो टाइम हो रहा है ये वो वाला टाइम है। तो उसके बाद हम देखते हैं स्पीड। तो ये मेरी स्पीड अभी बता रहा है इस टाइम 1.89 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें मैं इस टाइम स्टेशनरी हूँ, बट फिर भी ये इतना वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो GPS की लोकेशन होती है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होती, वो एक रेंज के अंदर, मतलब सपोज़ जो पॉइंटर हमें गूगल मैप्स पे शो होता है, वो जो GPS की लोकेशन होती है वो उस पॉइंटर के अराउंड मूव करती रहती है, मतलब कि एक स्टेशनरी लोकेशन नहीं होती वो। और वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो लोकेशन इधर उधर मूव कर रही होती है। तो ये उसकी वजह से हमें स्पीड का एरर आता है, और ये कोई ज़्यादा बड़ा एरर नहीं है, बहुत छोटा सा एरर है, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ये एरर और कम चाहिए तो आप बाहर आउटडोर्स में जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं तो अभी अपने इंडोर्स में ट्राई कर रहा हूँ इसको। तो उस वजह से भी कई बार होता है कि GPS को थोड़ा एरर आता है उसमें स्पीड का। तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ये इग्नोरेबल है, और ना कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू लाइक 10-15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा हो, तो वो ऐसी भी बात नहीं है। तो ये था एक ट्यूटोरियल कि आप GPS के थ्रू कैसे अपने ESP32 और Neo 6M GPS मॉड्यूल से डेटा ले सकते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल पे, ना कि इसे अपने मतलब कि जैसे कि हम नॉर्मल आर्डिनो में इसको अपने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करते हैं। तो ये मैंने ESP32 के थ्रू दिखाया है आपको प्रिंट करके अपने मोबाइल पे। आप इसको आर्डिनो से भी कर सकते हैं, उसमें आपको आर्डिनो का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरे किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।